नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखने वाले कि ये फरवरी जो मंथ आने वाला है ये कैसे जाने वाला है। आपको राशि के अनुसार इस रीडिंग को देखना है। आपकी राशि जिस ग्रुप में आती है आपको वही ग्रुप देखना है। तो यहाँ पर है ग्रुप नंबर 1 मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या राशि, और यहाँ पर है तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि। तो अपने पाइल के ऊपर जाकर आपको अपनी रीडिंग को देखना है। हम देखने वाले हैं कि फरवरी मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। हम उसमें सब कुछ देखेंगे, जो भी यहाँ पर आएगा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। जनरल रीडिंग है, सो हर बात आपको रेजोनेट नहीं कर सकती, ये आपको याद रखना है। तो जिनकी भी राशि है मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या राशि, देखते हैं फरवरी मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है। ओके, जिस भगवान को आप मानते हो, जिस शक्ति को आप मानते हो, उस शक्ति को प्रे कीजिएगा। जो भी आपके सवाल है मन में उन सवालों को दोहराइएगा। देखते हैं क्या आता है। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए फरवरी मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। गाइस, कुछ यहाँ पर बहुत मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे कि जो जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, ये आपके लिए सबसे ब्यूटीफुल यहाँ पर गुड न्यूज़ है कि आपको जॉब लगने वाली है। जो भी लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आपको अब ये जो जॉब ढूंढ रहे हो आप, या जो परेशानी आपको हो रही है, ये आपकी टेंशन हटने वाली है। दूसरी बात, अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब करते हो, अगर आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे, तो ये प्रमोशन आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। अपनी लीडरशिप क्वालिटी गजब की है। ओके, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बता रही है कि जिस काम के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो या जिद करके बैठे हो कि आपको पाना ही है, ऐसा कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है। और देखते हैं क्या आता है। भाई, जब कब किसी के कॉल का मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हो, ये इस मंथ में होने वाला है। चाहे वो किसी इंसान के कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, या चाहे जॉब के लिए इंतज़ार कर रहे हो, किसी भी काम के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, ये कॉल मैसेज आपको रिसीव होने वाला है। आपका जो सपना है, जिस सपने को पूरा होने का आप कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, ये सपना आपका पूरा होने जा रहा है। आप बहुत सेंटी हो, बहुत इमोशनल पर्सन हो, मतलब दिल बहुत ऐसा है ना कि किसी का दुख नहीं देख सकते आप, किसी को दर्द में नहीं देख सकते। जल्दबाजी में आकर कभी कभी गलत डिसीजन ज़रूर लेते हो, लेकिन किसी का बुरा आप कभी कर नहीं सकते। देखो, 4 ऑफ सोर्स की जो एनर्जी है गाइस, ये रिवर्स आ चुकी है। आप जिस टेंशन में थे कई दिनों से, कई महीनों से, जिस किसी भी टेंशन में आप थे, या रात को जिस वजह से आपको नींद नहीं आ रही थी, इस टेंशन से आप बाहर निकलने वाले हो। ये बड़ी खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। अब हर किसी के लिए वो अलग टेंशन हो सकती है, अलग अलग, ठीक है। भी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ चुकी थी, वो आपका काम बनने वाला है और आपको राहत मिलने वाली है, और इस परेशानी से, इस टेंशन से आप निकल जाओगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि आपके बारे में कुछ गॉसिप हो रहा था, लोग गलत बातें बोल रहे थे, कोई आपको ब्लेम कर रहा था, ठीक है। तो ये भी बंद होने वाला है, इससे भी आपको राहत मिलने वाली है। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो, मतलब एक ऐसे इंसान हो आपकी बहुत ज़्यादा टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैंने पहले आपको बोला कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, और लोग आपके भोलेपन का, आपके अच्छे स्वभाव का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे भी लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपके भोलेपन का लोगों ने फ़ायदा उठाया है। जिस भी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, देखो सेम एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप अपने रिश्तों में सुधार चाहते हो, अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, और कुछ लोग यहाँ पर अगर सिंगल है या शादी के लिए सोच रहे हो, तो ये आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। मे बी इस फरवरी में आपको वैलेंटाइन मिल सकता है। इस सब कप्स की एनर्जी आपके प्यार की एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप अपने प्यार से दूर हो, अपने प्यार का इंतज़ार है आपको, तो ये आपकी विश पूरी होने जा रही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स में भी 3 महीने से, 3 हफ्ते से आप किसी बात का इंतज़ार कर रहे हो, चाहे वो कोई भी बात हो सकती है।
अब हर किसी के लिए वो अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए आप अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, कोई शादी के लिए इंतज़ार कर रहा है, कोई नया रिश्ता बनाना चाहता है, ठीक है। आप रिलेशनशिप में नहीं हो, सिंगल हो, तो कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। और जिस भी अपॉर्चुनिटी का आप इंतज़ार करें, वो चाहे जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मन को खुश कर दे, जो आपको हैप्पी कर दे, ऐसी अपॉर्चुनिटी, वो इंतज़ार आपका ख़त्म होने वाला है। वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में अब आने वाली है। फेब्रुआरी मंथ बहुत लोगों के लिए बहुत ही लकी रहने वाला है गाइस। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपके ट्रैवल, ठीक है, आपके ट्रैवल के योग बन सकते हैं। आपको कहीं जर्नी करनी पड़ सकती है इस महीने में। आप कहीं प्रवास, ठीक है, जर्नी कर सकते हो। बिजनेस को लेकर हो, जॉब को लेकर हो, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो। के लिए मैं एक बता दूं बात, आपको बुरा मत लगने दो। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि फरवरी में आप दिखावे के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर सकते हो, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के चक्कर में, या ऐसे दिखावे के चक्कर में आपको नहीं आना है, नहीं तो फिजूल खर्ची की वजह से कर्जा बढ़ सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, ओके, कि आप कुछ सोच रहे हो, कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे ये लेना है, वो लेना है, उतना ही लेना है जितना आपसे बन सकेगा, ओके। और अगर आप कहीं इन्वेस्ट भी करना चाहते हो तो पूरी सोच समझ कर, ठीक है, पूरी डिटेल्स निकालनी है, पूरा जानना है, ओके, तब जाके आपको इन्वेस्ट करना है। और देखते हैं क्या कुछ आता है। देखो, मैंने सेम एनर्जी अभी आपको बताया मैंने कि आपको बचत करनी पड़ेगी, सेविंग्स की ज़रूरत है, पैसा बचत करना पड़ेगा आपको। फिजूल खर्ची करके आप बहुत प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं कुछ लोग, तो आपको अपने पैसों की बचत करनी पड़ेगी, ठीक है, फिजूल खर्ची से बचना पड़ेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके मन में कुछ बात है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो। द लवर्स का कार्ड भी बॉटम में है। मे बी जैसे कि फेब्रुआरी मंथ आ रहा है, वैलेंटाइन आ रहा है, तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप किसी से प्यार करते हो, दिल की बात बोलना चाहते हो, लेकिन इस मंथ में भी आप बहुत हिचकिचाओगे, आप मतलब डर जाओगे बात करने के लिए, दिल खोलकर बात नहीं कर पाओगे। ऐसी भी कुछ एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फीलिंग्स को दबाओगे, छुपाओगे। एक न्यू बिगिनिंग, बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि अब तक आपकी जिंदगी में जो अंधेरा छाया था, अब वो अंधेरा खत्म होने वाला है। एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में होने वाली है। वो चाहे रिश्तों में हो, चाहे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आपको जॉब लगे, कुछ तो ऐसा होगा और एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है गाइज। जो भी आज तक अंधेरा था वो अंधेरा खत्म होने वाला है। और क्या है, क्वीन ऑफ सोर्स, लीडरशिप क्वालिटी आप में गजब की है, लेकिन इस महीने हो सकता है जहां पर आप काम करते हो तो थोड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने की आवश्यकता है। या आप अपने रिलेशनशिप के लिए भी मैं बता दूं तो घर में भी हो सकता है कि आप में एक आदत है कि आप बहुत गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ाहट आप में बहुत बढ़ गई है, तो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करने की आपको आवश्यकता है, ज़रूरी है। आप बहुत स्मार्ट हो, बहुत टैलेंटेड हो, मल्टी टैलेंटेड हो, लेकिन कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो, आपका गुस्सा बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है, ओके। और क्या है, इच्छा पूर्ति का ही कार्ड आ चुका है। अब मुझे और कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये इच्छा पूर्ति का कार्ड है, ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पर कई दिनों से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई जॉब हो सकती है, प्यार हो सकता है, शादी हो कुछ भी, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी के लिए बेबी हो सकता है, तो जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपका मैनिफेस्टेशन वर्क करने वाला है, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। इच्छा पूर्ति का कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स। गाइज, यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करें तो ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। और यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है, इच्छा पूर्ति का कार्ड, मतलब जो भी आपकी विश है, जो भी, वो विश पूरी होने वाली है। आप में फायर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देखो, आग अच्छी है लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। आप जब क्रोध करते हो ना तो आप खुद को ही तकलीफ देते हो। दूसरों के ऊपर आपको क्या लगता है कि आप दूसरों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ आपको हो रही है,
सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना गुस्सा कर रहे हो उसके ऊपर, वो तो भूल भी जाता है 2 मिनट बाद। आपको तकलीफ होती है, आपकी तबीयत खराब होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है, मेडिटेशन स्टार्ट कर देना है, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है। ओके, अब इस देख से देखते हैं क्या कुछ रहेगा फरवरी में। सबसे पहले इस महीने में आपको ईमानदार रहना है, चाहे वो खुद के साथ हो चाहे दूसरों के साथ हो। कभी कभी क्या होता है कि दूसरों का भला करते करते ना हम खुद के साथ अन्याय कर देते हैं। मतलब हर वक्त अगर आप दूसरों के भलाई के बारे में सोच रहे हो, सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा क्या होगा, इसका भला होना चाहिए, उसका भला होना चाहिए। ठीक है, आप सब कुछ अच्छा ही कर रहे हो, लेकिन ये भी सोचना है आपको कि कहीं आप दूसरों का भला करते करते खुद का नुकसान तो नहीं कर रहे हो ना। आपको जैसे कि आपकी आंखों पर एक पट्टी बन सकती है, आपको अपनी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। ये यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है आपको। टू बी फेयर, खुद के साथ भी ईमानदार रहना है और दूसरों के साथ भी। और क्या है, नंबर 7 कुछ खास हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर नंबर 20 है और यहाँ पर नंबर 34, इसका टोटल है 7। यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। 7777 शायद आपको आजकल दिख रहा हो, ऐसे भी हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप या तो फाइनेंशियली या तो इमोशनली इस महीने में डिपेंड रह सकते हो किसी के ऊपर। तो ये आपको हरगिज नहीं होने देना है ऐसा। जो भी आप चाहते हो अपने लाइफ में, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। और अगर आप इस मंथ में अप्लाई करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, तो इसका फ़ायदा भी आपको मिलेगा। सबसे पहले कि आपको डिपेंड नहीं रहना है दूसरों के ऊपर, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे इमोशनली हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, और आपको इस कोडिपेंडेंसी से निकलना होगा बाहर। ओके, और जो भी आप सपने देखोगे, आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। विश्वास के साथ उन सपनों को इमेजिन करना है, विजुअलाइज करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करना है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, थोड़ा बैलेंस रखना है अपने आप को। और क्या एनर्जी आती है देखते हैं। गुस्सा ही बहुत ज़्यादा है ना आपके अंदर, बहुत गुस्सा है, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप को शांत रखना पड़ेगा। बैलेंस नहीं कर पाते हो खुद को, इस महीने भी थोड़ा ये प्रॉब्लम हो सकता है आपका। या तो ज़्यादा इमोशंस में बह सकते हो आप, तो खुद को कंट्रोल करना सीखना होगा, मेडिटेशन स्टार्ट कर देना होगा। नंबर 4, नंबर 8 भी आपके लिए खास हो सकता है। ठीक है, और क्या है, केयरिंग कनेक्शंस, आपको अपने रिश्तों को वक्त देना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। मे भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे आपके माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, जिन भी रिश्तों को आप संभालना चाहते हो, ज़िंदगी भर अपने पास रखना चाहते हो, उन रिश्तों को आपको टाइम देना पड़ेगा। चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, मे भी हो सकता है कि कुछ दिनों से आप दोनों में नहीं बनती। अगर हस्बैंड वाइफ हो आप, तो कुछ दिनों से आपके नहीं बनती है, तो आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। उनके दिल की बात, उनके मन की बात जाननी पड़ेगी कि उनको क्या चाहिए, वो किस बात से नाराज़ है, जो कुछ भी। ठीक है, रिश्तों में टाइम देना बहुत ज़रूरी है। और देखो, नंबर 14 बर्थडे हो सकती है आपकी। ठीक है, और यहाँ पर वैलेंटाइन डे भी आने वाला है नंबर 14 नंबर का। ओके, तो हो सकता है कुछ लोग के लिए प्यार मिल जाए, सोलमेट मिल जाए आपका, ऐसे भी बहुत एनर्जी है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, बार बार आपको वही कहा जा रहा है कि आपको खुद को हील करना पड़ेगा, अपने आप को शांत रखना पड़ेगा। इस महीने में डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, अगर आप खुद को हील करोगे तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल जाएगा। अगर आप खुद को उस गुस्से से अपने आप को मुक्त करोगे, जो भी प्रॉब्लम है आपके लाइफ में धीरे धीरे सॉल्व होंगे। ये महीना ओवरऑल आपके लिए बहुत ही खूबसूरत जाने वाला है, लेकिन आपको कुछ चेंजेस अपने आप के अंदर करने पड़ेंगे। ठीक है, गाइडेंस देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ब्रेक थ्रू, जो भी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो चाहे रिश्तों में, चाहे जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आपके कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं जिसके बाद आप बहुत दुखी, बहुत परेशान रहने लगे हो, तो इस मंथ में आप
वो जो टेंशन है उससे अपने आप को हील कर पाओगे। जो आज तक आप नहीं कर पा रहे थे अब करोगे। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अगर आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है तो अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है और आपको इस पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल जाना है, खुद को हील कर देना है, नहीं रहना है उन यादों में, ठीक है। और देखते हैं, क्रिएटिविटी है यहाँ पर। आप में जो भी क्रिएटिव आइडियाज है उसके ऊपर काम करो। इस महीने में आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं। लिख लेना, तुरंत लिख लेना और उनके ऊपर काम करना। आप बहुत सक्सेसफुल बनने वाले हो। और जो शादी के लिए पूछ रहे हो तो शादी के लिए रिश्ते आ सकते हैं आपके लिए, ओके। कुछ लोग यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मंथ रहने वाला है। खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। आप सबसे बेस्ट हो, आप सबसे ग्रेट हो, आपके जैसा कोई नहीं है। तो दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करके आप खुद का ही इंसल्ट कर देते हो। पता है, भगवान ने आपको बहुत विजडम दिया है, बहुत अच्छा बनाया है। तो कभी भी दूसरों के साथ आपको खुद को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है, ओके। और क्या है गाइस, अटक चुके हो आप बहुत दिनों से। आप जैसे कि किसी नेगेटिव एनर्जी में, किसी ऐसे स्टक एनर्जी में आ गए हो और आपको इस मंथ में कोशिश करनी है कि वो पास्ट के एनर्जी से आप निकल जाओगे, खुद को हील करोगे। ये आपके लिए ज़रूरी है। पता है, आप ना ऐसे ब्लैक एंड वाइट दुनिया में अटक चुके हो और ये रंग भरी दुनिया, ये इंद्रधनुष की सप्तरंगी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं हो, जबकि उस कंफर्ट जोन से बाहर ही खूबसूरत दुनिया आपका इंतजार कर रही है। आप वह सक्सेसफुल होने वाले हो, आप बहुत ग्रेट सक्सेस अचीव करने वाले हो। लेकिन आप हो कि उस ब्लैक एंड वाइट दुनिया से, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं हो। तो ये आपको अपने आप के ऊपर ध्यान देना होगा। हिम्मत के साथ, साहस के साथ आपको लाइफ में आगे बढ़ना होगा। पास्ट लाइव्स, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं, अगर आपने अपने लाइफ में बहुत कुछ दर्द, बहुत दुख सहा है तो ये मैं आपको बता दूं कि आपका कर्मा ही था। आपका पास्ट लाइफ कर्मा जो आप रिलीज कर रहे थे, तो ये कर्मा अब रिलीज हो जाएगा और अब इस फरवरी मंथ के बाद आपको राहत मिलेगी। अब आपका गुड कर्मा काम करेगा। अब तक आपका बैड कर्मा काम कर रहा था और अब आपका गुड कर्मा जब काम करना शुरू करेगा तो उन्नति के, प्रगति के, सक्सेस के दरवाजे खुलेंगे। पास्ट लाइव्स यहाँ पर कार्ड ये भी बता रहा है कि जिनके भी लाइफ में अब कोई पार्टनर आएगा, या तो आप शादी करोगे या रिलेशनशिप में जाओगे, तो वो जो इंसान है वो आपका पास्ट लाइफ, ठीक है, आप दोनों का रिलेशन पास्ट लाइफ में भी था और वही इंसान इस जन्म में आएगा। अगर आप अभी रिलेशनशिप में हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो इंसान पास्ट लाइफ में भी आपके साथ था और इस जन्म में भी है। तो ये जो आपका सोलमेट है, ये जो आपका पार्टनर है, बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपका रिश्ता बहुत आगे जा सकता है, शादी तक जा सकता है, या अगर शादी हुई है तो बहुत खूबसूरती से आपका रिश्ता निभ जाएगा, ठीक है। और देखते हैं प्रॉपर्टी। कुछ लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। अगर खुद का घर खरीदना चाहते हो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसे कि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो, तो ये दोनों भी काम आपके बन सकते हैं, ओके। ये टेंशन आपकी हट सकती है। और क्या है, चैलेंजेस। आज तक जो भी चैलेंजेस आपने फेस किए हैं ना गाइस, इस मंथ में आपको इससे राहत मिलने वाली है। जो भी टेंशन आपको हो रही थी कि यार ये काम नहीं बन रहा है, वो काम नहीं बन रहा है, इसमें प्रॉब्लम आ रहे, उसमें प्रॉब्लम आ रहे, ये हटने वाला है, ओके। और क्या है, आपको सही से प्लानिंग करने के लिए कहा जा रहा है। जो कुछ भी आप करना चाहते हो ना इस मंथ में, तो पूरे तरीके से प्लानिंग के साथ आपको वो काम करना है। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है आपको, ठीक है। जो कुछ भी फाइनेंशियल भी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बहुत सोच समझ कर, ओके, जल्दबाजी में नहीं करना है। तो ये बात है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पाइल नंबर 2, जिनकी भी राशि है तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि। देखते हैं फरवरी मंथ आपके लिए कैसे रहने वाला है, क्या कुछ हो सकता है इस मंथ में, देखते हैं।
सबसे पहला कार्ड, सबसे पहले तो आपको रिस्क लेने से थोड़ा अलर्ट रहना है। मे बी यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हो, सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते हो। तो इस मंथ में अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हो, तो इस मंथ में अगर आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेते हो तो आपको थोड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तो अलर्ट होने की आवश्यकता है, सोच समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता है। कुछ लोग यहाँ पर अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है, चाहे शेयर मार्केट में हो चाहे रिश्तों में, जो कुछ भी आपको डिसीजन लेना है थोड़ा सोच समझकर। ओके, तो ये बात है। दी फूल की एनर्जी, आप बहुत इंटेलिजेंट हो और किसी के बहकावे में आकर या जल्दबाजी में आकर फूल नहीं बनना है। ओके, और देखते हैं। और आपकी जो एनर्जी है थोड़ी केयरलेस, ठीक है, थोड़े केयरलेस बन सकते हो आप खुद के लिए भी, तो अपनी केयर करना पड़ेगा आपको। और क्या है, लोग आपके साथ झूठ बोल सकते हैं, एक हो सकता है अनेक हो सकते हैं। कोई झूठ बोलकर, देखो पहला भी कार्ड वही है दी फूल और दूसरा भी कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके भोलेपन का में भी फ़ायदा उठाते हो, या ऐसा आपके पास ऐसा कुछ है जो उनको चाहिए और वो अगर उनको पाना है तो वो झूठ का सहारा ले सकते हैं। तो आपको इस महीने में थोड़ा अलर्ट ही रहना पड़ेगा गाइस। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, कुछ बातें आपसे हाइड हैं, उन बातों को समझने की कोशिश करो। और कोई आपसे झूठ बोलकर आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है। और कोई चीज़ चोरी होने का भी संभावना है, ठीक है, तो जहाँ पर भी जाए आपको अपनी चीज़ों को संभाल के रखें। और एक बात कि अगर आप किसी के साथ झूठ बोल रहे हो तो आपको ये नहीं बोलना है, चाहे वो पार्टनर के साथ झूठ बोल रहे हो, चाहे माता पिता के साथ झूठ बोल रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। झूठ बोलोगे तो और ज़्यादा एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 10 झूठ और बोलने पड़ेंगे और आप उसमें फंसते ही चले जाओगे। तो आपको नहीं बोलना है झूठ, जो भी है सच्चाई के साथ, अपने पार्टनर के साथ हो, अपने माता पिता के साथ हो, वो बात आपको रख देनी है और बातों को क्लियर करना है, नहीं तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी है कि जो भी लोग ऑनलाइन काम करते हैं उनको थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। ओके, ध्यान से काम करना है। और क्या है, एस ऑफ कप्स गाइज, ये ब्यूटीफुल कार्ड रिश्तों के लिए है। पर रिश्तों में एक नई शुरुआत चाहते हो, ये होने वाली है। आपका पर्सन अगर आपसे अब आज बात नहीं करता या रिश्तों में कोई तनाव है, तो रिश्तों में बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप यहाँ पर आ चुकी है कि एक न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो कांटेक्ट में आ जाओगे, अगर आप सिंगल हो तो आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है, अगर शादी करना चाहते हो तो ये भी बनने वाला है। और सिर्फ प्यार में ही नहीं, तो आपके माता पिता के साथ, घर वालों के साथ, भाई बहन के साथ, रिश्तों में बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर है कि प्यार इस महीने में बढ़ने वाला है। ओके, तो भर भर के प्यार आपको मिलेगा, चाहे आपके माता पिता से हो चाहे पार्टनर से हो। तो एस ऑफ कप्स, और जिस भी चीज़ की आप नई शुरुआत करना चाहते हो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो काम आपका बन जाएगा। न्यू बिगिनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। और क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग आपका बारे में गॉसिप कर सकते हैं, आपके पीठ पीछे कोई आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकता है। तो अलर्ट रहिएगा, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करना है आपको, ठीक है। जैसे कि पहले भी मैंने बोला कि आपको थोड़ा अलर्ट ही रहना पड़ेगा। मे बी यहाँ पर बहुत लोग ऐसे मासूम हैं, बहुत भोले हो, लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से अलर्ट किया जा रहा है कि लोग आपके बारे में गॉसिप कर सकते हैं। गलती से भी आपको कुछ ऐसा नहीं बोल देना है कि लोग आपके जो कुछ भी आपसे मुंह से निकली बात उसका फ़ायदा उठाए और उसका राई का पहाड़ बना दे, ऐसा नहीं होने देना है। 3 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है, कुछ लोग यहाँ पर किसी के साथ मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और कई दिनों से अगर वो काम नहीं बन रहा था तो इस महीने में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका वो काम बन जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये काम बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप अगर वाणी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो, जैसे कि मोटिवेशनल स्पीकर, स्पीच देना, जो भी टीच करना, ओके, स्टूडेंट्स को सिखाना, टीचर,
ऐसा कुछ अगर काम करते हो तो आपके लिए बहुत लकी साबित रहने वाला है। ओके, तो ये भी एनर्जी यहाँ पर है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कई दिनों से आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो इससे राहत मिलेगी आपको। पेज ऑफ वॉन्ड्स, जो भी लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, काम आपके बन जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। ओके, और देखते हैं पेज ऑफ सोर्स, कोई जलने वाले आपके पीठ पीछे, जैसे कि रिपीट वही एनर्जी है। देखो यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स है, उसके नीचे पेज ऑफ सोर्स है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर दी फूल है। यहाँ पर बहुत ऐसे लोग हैं कि आपके जलने वाले बहुत ज़्यादा है, दुश्मन हो सकते हैं, जलने वाले हो सकते हैं, अज्ञात शत्रु हो सकते हैं। तो किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, आपको सोच समझ कर ही बात करनी है, जिससे भी करनी है। और कुछ लोग अगर ऑनलाइन कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो ये भी होने वाला है। ओके, द लवर्स, प्यार आने वाला। देखो एस ऑफ कप्स और उसके नीचे द लवर्स। कुछ लोग यहाँ पर सिंगल है तो आपकी लॉटरी लगने वाली है। फेब्रुवरी मंथ है, वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, तो आपकी लॉटरी लगने वाली है। और जो लोग अपने प्यार का, अपने पार्टनर का इंतजार कर रहे हो, ये होने वाला है। कई दिनों से, मे बी कई महीनों से आप इंतजार कर रहे हो अपने पार्टनर का, तो आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आने जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि शादी के बारे में सोच रहे हो, शादी हो जाएगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो शादी होने के बाद भी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे मनमुटाव थे कि आप दोनों अलग रह रहे थे, तो आप एक होने वाले हो। ठीक है, और सिंगल्स की तो लॉटरी लगने वाली है। ओके, द लवर्स की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल। और क्या है, द चैरियट, जो अब तक रुके हुए काम थे ना, किसी का बिजनेस रुका हुआ था, किसी को, हर किसी के लिए अलग अलग, तो जो भी काम आपके रुके हुए थे, कब से आप परेशान हो गए थे कि ये काम आपका बनता क्यों नहीं है, वो इस मंथ में आपका काम बन जाएगा। आप में थोड़ी पॉजिटिव और थोड़ी नेगेटिव एनर्जी इस मंथ में रह सकती है। कभी कभी आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे तो कभी कभी आप बहुत नेगेटिव फील करने वाले हो, तो कोशिश करो अपने आप को पॉजिटिव रखने की। ओके, द चैरियट की एनर्जी है, घोड़े तो दौड़ेंगे, एक्शंस होंगे, मूवमेंट होंगे, चीज़ें बदलना शुरू हो जाएगा। ओके, अब तक जो नहीं बदल रहा था अब वो बदलेगा। पुरानी बातों को छोड़ छाड़ कर आप आगे बढ़ जाओगे, आप लेट गो कर दोगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि उनका ब्रेकअप हो चुका है और आप उस इंसान को नहीं भूल पा रहे थे, तो या तो नया प्यार आएगा और आप उस इंसान को भूल जाओगे, लेट गो कर दोगे, या आप खुद डिसाइड कर दोगे कि अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है। और कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत नहीं है, झगड़े हुए थे पास्ट में, बहुत कुछ ट्रेजेडी हुई थी आप दोनों के रिश्ते में, तो आप दोनों भी उस ट्रेजेडी को भूल भाल कर इस रिश्ते की एक नई शुरुआत कर सकते हो। आप दोनों भी ये डिसाइड कर सकते हो कि जो हुआ सो हुआ, हमें उस बात को याद नहीं करना है, हमें इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग करनी है। ऐसे भी लोग यहाँ पर हैं। हर किसी के साथ हर बात रेजोनेट नहीं होगी। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि अपने प्यार की नई शुरुआत करोगे पास्ट की एनर्जी को भूल भाल कर। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे है कि आपकी ज़िंदगी में नया प्यार आएगा, ठीक है, और आप पुराने प्यार से लेट गो कर दोगे। वो इंसान जो आपको छोड़कर जा चुका है, वो इंसान जो आपको भूल चुका है, ऐसे इंसान से आप लेट गो करने वाले हो। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है गाइस। ये ज़रूरी था आपके लिए, कई दिनों से ज़रूरी था कि आप पास्ट को भूल भाल कर लाइफ में आगे बढ़े। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ कि आपको जो कुछ भी आपके लाइफ में, सिर्फ प्यार के बारे में नहीं, जो भी आपका पास्ट रहा है, बुरी यादें, कड़वी यादें, तो ऐसा कोई पास्ट अगर आपका रहा है तो आपको अब राहत मिलने वाली है। आप धीरे धीरे उस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे, आप जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। पुरानी बातों को भूल भाल कर आगे बढ़ने का वक्त आ चुका है। इस साल आपको पीछे नहीं हटना है, अब आपको सिर्फ आगे बढ़ते जाना है, सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ते जानी है, ना कि पास्ट की उस नेगेटिव एनर्जी में आपको अटक के रहना है। ओके, तो आपको लाइफ में आगे बढ़ते जाना है और ये आप इस महीने में कर पाओगे। आप एक कदम बढ़ाओगे अब कि आपको नहीं रहना है उस पास्ट के एनर्जी में, और फिर आप बढ़ते बढ़ते बढ़ जाओगे आगे। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे कि आप ना चाहते हुए भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। मतलब आपने डिसाइड नहीं किया था, लेकिन अचानक आपको ट्रैवल जर्नी करनी पड़ सकती है। ओके, अचानक जाना पड़ सकता है कहीं पर।
इस डेक से जान लेते हैं क्या कुछ एनर्जी रहेगी। सबसे पहले जो भी आपकी विश है उस विश को पूरा करने की आप कोशिश करोगे और आपकी विश पूरी भी होगी। 29 बर्थ डेट हो सकती है आपके। दी वर्ल्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। ओके, और क्या है? जर्नी। देखो मैंने पहले भी बोला कि आपको अचानक कहीं पर जाना पड़ सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है। कुछ लोगों में बता दूं कि अगर आप कई दिनों से कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको ज़िंदगी में क्या करना है, आपको ज़िंदगी में किधर जाना है, कहाँ नहीं जाना है, ये डिसीजन आप ले पाओगे। बड़ी द्विधा परिस्थिति यहाँ पर कुछ लोगों की है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो इस मंथ में आप ये डिसीजन भी ले पाओगे। और अगर जो भी जर्नी आपको करनी पड़े, चाहे सडनली हो चाहे जो भी हो, तो आप उस जर्नी में, और जो भी आप जर्नी करोगे तो वो जर्नी आपके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है। डोर टू रोमांस। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके प्यार का दरवाजा खुलने वाला है, रोमांस का दरवाजा खुलने वाला है। दी सन है यहाँ पर और यहाँ पर है डोर टू रोमांस। गाइज, आपकी जिंदगी की एक ब्यूटीफुल नई शुरुआत होने जा रही है। दी सन, आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आप इस महीने में जो भी डिसीजन लोगे या जिस भी आधार पर आप आगे बढ़ोगे वो आपकी फ्यूचर को ब्राइट बनाएगा। आपका फ्यूचर सक्सेसफुल और ब्राइट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दी सन, हैप्पीनेस आएगी। और डोर टू रोमांस, जो भी रिश्तों का तनाव है, पार्टनर के साथ बनती नहीं है, शादीशुदा हो, अलग रह रहे हो, जो भी दिक्कत है रिलेशनशिप में, वो सॉल्व होने वाला है। ठीक है। रोमांस आएगा आपकी लाइफ में इस महीने, भर भर के रोमांस आएगा। 33, इसका टोटल भी 6 है। 6 नंबर है शुक्र का, प्यार का। तो रोमांस तो आने वाला है। ओके। और दी सन, हैप्पीनेस, सिर्फ रोमांस नहीं तो उसके साथ खुशी भी। ओके। और देखते हैं खजाना ही मिलने वाला है। ओके। तो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो ये प्रॉब्लम आपकी दूर होने वाली है। जिस भी चीज़ को आप प्रॉस्पेरिटी मानते हो, चाहे हर किसी के लिए वो अलग हो सकते हैं। ओके। तो जिस भी चीज़ को आप प्रॉस्पेरिटी मानते हो वो आपकी लाइफ में अब फरवरी में आने वाला है। खजाना नंबर 9, एक साइकिल जैसे कंप्लीट हो चुके हैं और एक नेक्स्ट साइकिल अब स्टार्ट होगी। थिंकर, ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। इस महीने भी आप ज़रा ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो और आपको इससे बचना होगा। ठीक है। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं यहाँ पर कुछ लोग। जितना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो आपको खुद को ही तकलीफ होगी, सर दर्द होगा। ठीक है। तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है। वाई, बहुत सारे सवाल आपको आएंगे इस महीने, बहुत सारे सवाल। 31 बर्थ डेट हो सकती है, 22 बर्थ डेट हो सकती है। ओके। तो यहाँ पर कार्ड आया है कि आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है भर भर के। वापस वही एनर्जी के रोमांस आएगा, प्यार आएगा। भगवान की, गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। जिस भी चीज़ को आप चाहते हो वो आप पा जाओगे, लेकिन आपके मन में क्यूरियोसिटी रहेगी। और कुछ लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी में जा सकते हो। स्पिरिट गाइडेंस आपको मिल सकती है। आप भगवान को सवाल कर सकते हो कि ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। जितने ज़्यादा आप सवाल करोगे उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको मेडिटेशन करना होगा। ठीक है। और जब आप अपने इनसाइड जाओगे तो आपको वो सारे सवाल जो भी आपके जहन में हैं उसके जवाब मिल जाएंगे। और बहुत ही, रिश्तों में तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है गाइज। रिश्ता बहुत खूबसूरत रहने वाला इस महीने आपका। ओके। और क्या है? वापस वही एनर्जी, जर्नी करनी पड़ सकती है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, वो भी सडनली, अचानक। या आपको कुछ ऐसा सरप्राइज इस महीने में मिलने वाला है, बहुत ही अचंभित कर सकता है वो सरप्राइज आपको। या कहीं डेट पर जा सकते हैं कुछ लोग, या ऐसी कोई बात जो पहले कभी हुई नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा कोई जर्नी जहाँ पर आप पहले कभी गए नहीं हो, पहली बार वो काम आप कर सकते हो और फिर बहुत ही सरप्राइज हो सकते हो। अचानक कुछ ऐसा घटित होगा कि आप बहुत खुश हो जाओगे। ओके। कंप्लेशन, जो कंप्लेशन आपकी ज़िंदगी में अब तक नहीं आ रहा था अब आएगा। कंप्लेशन मतलब विश फुलफिलमेंट। ओके। जो भी आप चाहते थे, जिस चीज़ के बिना आपको ज़िंदगी अधूरी सी लग रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ज़िंदगी में हो जाए तो फिर सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा काम बनने जा रहा है। ओके।
और कोई सवाल आपके मन में थे तो उन सवालों के जवाब भी आपको इस महीने मिल जाएंगे। एक पजल जैसे कि आप सॉल्व कर पाओगे। देखो कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि या तो रिश्तों में कुछ तनाव थे, ब्रेकअप हो चुका था, आप उससे हील कर जाओगे, बाहर निकलोगे, या कुछ लॉस, फाइनेंशियली लॉस, इमोशनली लॉस, हेल्थ इशू, किसी कुछ भी, हर किसी के अलग अलग बात हो सकती है, लेकिन आपने पास्ट में बहुत दर्द सहा है और अब आप उस एनर्जी से बाहर निकलने जा रहे हो। आप इस महीने अपने आप को खुश रख पाओगे, खुद को हील कर पाओगे, उस दर्द से, उस टेंशन से अपने आप को निकाल पाओगे और ये बहुत बड़ी बात है। ओके, बर्डन, जो भी अब तक बोझ बन रहा था, जैसे कि आपके ऊपर कोई बोझ था, किसी के ऊपर कर्जा हो सकता है, किसी के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ हो सकता है, किसी के ऊपर आपके खुद के निगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, तो आप इस बर्डन से बाहर निकलने वाले हो इस महीने और ये ज़रूरी था आपके लिए। इस बर्डन से निकलना, ये जो बोझ है पटक देना है, बस निकल जाना है उस एनर्जी से बाहर। ओके, तो बर्डन फ्री होने वाले हो आप। क्लिंगिंग टू द पास्ट, आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको पास्ट के एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा और आप इस महीने में खुद को हील कर पाओगे। बहुत ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, बहुत ऐसे ही लोग मुझे दिखाई दे रहे जो बहुत अंदर से टूटे हुए हो, बिखरे हुए से हो। किसी बात ने, किसी घटना ने आपको अंदर से तोड़ दिया है, किसी इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है, या ऐसे कोई घटना आपकी ज़िंदगी में घटी कि जिसके बाद जैसे खुशियाँ आप खो गए हो, तो आप उस एनर्जी से, उस दर्द से अपने आप को इस महीने में हील कर पाओगे और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था आपके लिए। तो अब जाके ये होने वाला है। ओके, नंबर 5, नंबर 6 कुछ खास हो सकता है आपके लिए, नंबर 2, नंबर 29, नंबर 3, नंबर 1। ओके, तो जो भी काम करोगे पूरी प्लानिंग के साथ करना है आपको, ठीक है। कुछ ऐसी बातें, चाहे कहीं इन्वेस्ट करना हो, जो कुछ भी हो, प्लानिंग के साथ करना है। लव लाइफ, आपके लव लाइफ में बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुके हैं। जो भी रिश्तों में तनाव थे वो मिटने वाले हैं आपकी लाइफ में। अगर अभी तक प्यार नहीं आए हैं तो प्यार आने वाला है। जो प्रॉब्लम थे अब सॉल्व होने वाले हैं लव लाइफ में। ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपको नेचर के सानिध्य में रहना है, ठीक है। पेड़ पौधों को नर्चर करना है, पानी डालना है, हरी चीजों को खाना है। ऐसा आप करते हो तो आप खुद को हील कर पाओगे, आप अपने हार्ट चक्रा को अनब्लॉक करोगे। ओके, एनिमल्स के लिए भी आपको कहा जा रहा है कि उनको पानी देना है, दाना देना है, पशु पक्षियों को दान करना है। इससे भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।